नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार ऊपरी स्तरों में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा हिचकिचा रहा है, थोड़ा डर रहा है और ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है। क्या वजह है इसकी? साथ ही साथ बहुत सारे शेयर ऐसे हैं कि दायरे के बाजार में भी अपना दायरा तोड़ रहे हैं। उनमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आज के बाजार की बातचीत करें तो बाजार हमने देखा कि शुरुआती दौर में मजबूती के साथ खुला और उसके बाद हमने देखा कि एक ऊपरी स्तरों पर जो है एक गिरावट देखने को मिली। 18,550 ये निफ्टी की ओपनिंग रही। 18,573 20-22 अंकों की तेज़ी के बाद बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे आया और 18,500 का जो स्तर था वो भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। 18,478 ये आज का इंट्राडे लो रहा। अभी अगर हम देखें तो वहाँ से रिकवरी है और इंट्राडे हाई के आसपास 48 अंकों की मजबूती 18,536 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी बाजार पर, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस दायरे के बाजार में जो शेयर अपने दायरे तोड़ रहे हैं वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आप भी अपने सवाल पूछते रहिए। और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। तो हमारे साथ आज तकनीकी रूप से बाजार को देखने पड़ने वाले नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि बाजार अब हम देख रहे हैं कि एक जो दायरा था, उसका जो डर था, उससे ऊपर निकल चुका है। 18,600 का स्तर भी हमने टूटते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ से क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्या अभी आप बुलिश हैं बाजार पर, या आपको लगता है मंदी खेल करके चलना चाहिए, इन लेवल्स पे कॉशियस रहना चाहिए? क्या अप्रोच रहेगी आपकी बाजार पे? पहले तो सबको गुड आफ्टरनून। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो, लास्ट 2 मंथ में जिसने कमाया उसने ही कमाया। जो ट्रेडर है, स्पेशली एफएनओ का ट्रेडर, उसके लिए मार्केट ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। अगर आप किसी भी चार्ट को उठाकर देखोगे तो वोलेटिलिटी इतनी है। एचडीएफसी बैंक को देखो 5% टूट गिरा, एक्सिस बैंक 900 से लेके 940 चला जाता है, दूसरे दिन 910 आता है। आईसीआईसीआई बैंक को देखो, मतलब जो भी कुछ चीजें हो रही है, कौन कमा रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल ही मुझे लग रहा है ये सिनारियो में। क्योंकि अभी जो मार्केट है मेरे हिसाब से कॉशियस वाला मार्केट है। इंडेक्स के ऊपर मेरा बियरिश व्यू है और कायम बियरिश ही व्यू अभी तक रहेगा जब तक मार्केट 18,400 के नीचे नहीं जाता। तब तक फ्रेश मंदी मत करना, लेकिन ऊपर में जब तक 18,500 के ऊपर होल्ड है मार्केट, तब तक आप अपनी जो छोटी पोजीशन से बाइंग की वो रख सकते हैं। लेकिन 18,400 के नीचे मंदी हो जाएगी मार्केट में। और दूसरा चीज एक मैं कहना चाहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको मौके ढूंढने पड़ेंगे जहां पे ब्रेकआउट नहीं आया। जैसे लास्ट समय पे हम लोगों ने विपिन को रिकमेंड किया था, भारतीय एयरटेल को रिकमेंड किया था, और 2-4 काउंटर डाबर जैसे था, और 2-4 काउंटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया था। वहां पे एक अच्छा तेजी हमें देखने को मिला था। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेक्टर चले नहीं है उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इंडेक्स को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। एज ए डिस्क्लोजर, इसमें मेरा पर्सनल शॉर्टिंग पोजीशन है इंडेक्स में। तो 18,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार थोड़ा सा वीक हो सकता है। 18,600 18,630 एक रेजिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस करता है बाजार तो फिर हम लोग एक 150 से 200 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम इसमें देख सकते हैं। 18,630 का स्तर अगर मजबूती के साथ बाजार निफ्टी तोड़ता है तो फिर वहाँ पर 100-150 अंकों की तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के स्तर पे जैसा नितलेश जी कह रहे हैं कि वो जो है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ है निफ्टी को, तो आप रणनीति अपना सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है तमाम सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आनी शुरू हो गई हैं। दीपक जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून दीपक जी, कार्यक्रम में बने रहिए और कोई प्रश्न हो तो अवश्य आप पूछिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण आंकड़े सर जो कल निकल करके आए हैं उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। वो हम देखे हमने ऑटो सेल्स के नंबर काफ़ी इंकरेजिंग रहे। टाटा मोटर्स के नंबर जरूर थोड़े से निराशा करने वाले रहे, क्योंकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री वहाँ पर घटती हुई दिखाई दी है। लेकिन अगर हम बजाज ऑटो की बात करें, हीरो मोटो को आप आज शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पे नंबर भी काफ़ी इंकरेजिंग देखने को मिले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर हीरो मोटो कॉप को की रैली को, और इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? मतलब अभी बने रहे करीब हम 5.9 लाख मोटरसाइकिल जो है वो मई महीने में बेची है और आगे भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। आज अच्छी खासी तेज़ी है, 2890 का स्तर देखने को मिल रहा है। क्या अभी जो इसका हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास कामकाज करता हुआ इस दायरे को तोड़ करके आगे जाएगा, या फिर आपको लगता है आज जो रैली आ चुकी है जो आनी थी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच देखने को मिलेगी? एमएनएम में भी हम अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। होगा कि अगर नीचे से हम लोग रैली को कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से लेके 32% का एक रैली हमें देखने को मिला है। और मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा रैली है। यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश कोई भी पोजीशन बाइंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन तभी हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं अगर ये स्टॉक
2850 से लेके 2900 इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन करता है 2-4 दिनों में और उसके बाद अगर ब्रेकआउट लेता है तो मेरे हिसाब से और फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो तेजी आई है 2 दिन की, जैसे आप बोल रहे हो कि नंबर्स काफी अच्छे है आए हैं, तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, पॉजिटिव न्यूज प्लस ब्रेकआउट मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं होता है। जो लोगों ने नीचे में बाइंग किया है वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आपको भी यही राय होगा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती हम्म। इस बीच प्रियरंजन जी कह रहे हैं सर कोई स्टॉक रिकमेंड कीजिए और मैं निवेश अब आज करना चाहता हूं। प्रियरंजन जी रुके रहिए, कार्यक्रम के आखिर में जो है 2-3 शेयर जो है नितलेश जी से पूछेंगे, वहां उनकी क्या रणनीति है उसके आधार पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आप बने रहिए, आखिर में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में अरुण जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी नमस्कार। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया। क्या हुआ, बहुत निराश लग रहे हैं, कोई बात? नहीं सर, एक्चुअली बाइक चला रहे थे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? तो सर मेरा एक काबरा एक्सप्रेशन है और मैंने 463 के भाव में लिया हुआ है। कौन सा शेयर बताया सर आपने? मैं काबरा। अच्छा अच्छा, काबरा, जी जी। हाँ हाँ जी। हाँ, किस रेट पे आता है आपने? ये सर 463। 463 पे आपने लिए हुए हैं। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? तो 1.5 महीने तक की तो गुंजाइश है सर। 1.5 महीने तक? चलिए, बहुत लंबा नज़रिया आपने अपनाया है, लेकिन चलिए ठीक है, 1-1.5 महीने का ही नज़रिया आपका है। अच्छी बात यह है कि आप लॉस में नहीं है। 463 की आपकी खरीद है, उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। आज हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर ये जो हमने देखा था कि बीच में 600 का भी स्तर इस शेयर ने छुआ था 9 फरवरी के आसपास, क्या उन स्तरों तक जाने की गुंजाइश है अगले 1-1.5 महीने में? क्योंकि नज़रिया इनका बहुत छोटी अवधि का है, तो क्या कोई स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करेंगे इनको आप? सर एक बार स्टॉक का एक बार फिर से नाम। काबरा एक्सट्रूजन के नाम से इन्होंने कंपनी खरीदी है, KBRA, काबरा एक्सट्रूजन के नाम से कंपनी है। अभी आज हम देख रहे हैं 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 463.90 का भाव यहाँ पर बना हुआ है। अगर आपको चार्ट मिल गया क्या सर? जी सर। जी सर बताइए। सर देखो, काउंटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, उसका एक फ्लिक करके मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन इस चीज का एक ध्यान में रखिए कि अगर ये काउंटर फिर से 440 के नीचे अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को क्या कर लेना, हल्के कर लेना। 480 के ऊपर एक मोमेंटम आएगा स्टॉक में, फिर ये स्टॉक ऊपर में 550 का एक लेवल दिखा सकता है। तो अभी के लिए 440 को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस की तरह देखिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, साथ साथ एक हेड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस नजरिया आपको रखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस अप्रोच जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। चलिए, इस बीच जो है यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनका प्रश्न लेते हैं। और विवेक गोयनका जी का प्रश्न पहले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास सोना कॉम स्टार के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 510 रुपये की सर इनकी खरीद है। अगर आपको दिख रहा हो तो हम आप चाहेंगे कि आपकी टिप्पणी, इन्होंने अपना नज़रिया नहीं लिखा है कि कितने लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। सोना कॉम स्टार शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 510 रुपये की इनकी खरीद है। आपकी राय सर? देखो, स्ट्रक्चर देख के थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि जो रैली कल एक देखने को मिली थी वहां पे थोड़ा सा शायद से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो आपके लिए एक स्टॉप लॉस दूंगा 510 रुपए के। एक स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। क्योंकि चार्ट को मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, एक ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन 570 580 के बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो आप 510 रुपए के स्टॉप लॉस मेंटेन करना। जैसे ये काउंटर 550 के ऊपर निकलता है तो 530 रुपए का ट्रेड स्टॉप लॉस करके आप इसमें पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो चलिए, इस बीच 3 महीने का आपका नज़रिया है, तो जो आपको राय दी गई है उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। इस बीच हरप्रीत कौर जी का प्रश्न ले लेते हैं। हरप्रीत जी कह रही हैं कि मैं TCS खरीदना चाहती हूँ, 5 से 6 साल का इनका नज़रिया है, और ये कह रही हैं कि कौन सा भाव सही रहेगा जहाँ पर TCS में एंट्री करनी चाहिए। हमने देखा सर पूरे दिग्गज IT कंपनियों ने एक एक करके सबने ही निराश किया था। क्या अब इन लेवल्स के ऊपर जो है आपको लगता है कि खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है, या फिर आपको लगता है अभी अवॉइड करना चाहिए? 5-6 साल का इनका नज़रिया है, 3311 ये मौजूदा स्तर है। अभी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 4.25% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। 12 रुपये नीचे है TCS का शेयर। आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखो ये स्टॉक के ऊपर मैंने क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड किया है कि अगर ये काउंटर 2800 से लेके 2600 इस रेंज में आएगा तो डेफिनेटली इसमें लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर वहां पे मिलता है, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली अगर वहां पे मिलता है तो आप पोजिशंस को बना सकते हैं। अभी का थोड़ा सा मूड और माहौल देख के मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और पैनिक देखने को मिल सकता है। ज्यादा नहीं, 15% का करेक्शन सिर्फ अगर आता है आने वाले साल में काउंटर में, तो हम लोग वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इस बीच रजनीश पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? फरुखाबाद से बोल रहे हैं। अच्छा, फरुखाबाद से बोल रहे हैं। चलिए बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर ये यस बैंक में इस समय इस लेवल पे खरीदने के लिए सर उचित है कि नहीं है? तो यस बैंक को चुनने के पीछे कोई खास वजह या किसी ने आपको सजेस्ट किया? नहीं है सर, वो शेयर हम कई दिन से देख रहे हैं सर, थोड़ा बढ़ता जा रहा है। 15 पे 14 पे, शायद 15 पे था, 15 से 16 से जी हो गया है। नहीं, अच्छी बात है। जी जी, अब पूछते हैं यहाँ पर कि क्या वाकई में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है। हालांकि अगर हम देखें तो एक दिसंबर जनवरी के बीच इसने 20 रुपये का स्तर 22 रुपये तक गया था ये शेयर। अब इन लेवल्स पे सर 16 रुपये के आसपास, क्या ये रैली 22 तक दोबारा जाती हुई आपको लग रहा है कि दिखाई देगी? इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ये इन्होंने काफ़ी दिन तक मॉनिटर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 14 रुपये 16 हो गया। क्या और तेज़ी यहाँ पर है क्या? देखो काउंटर अगर 17 रुपये 50 पैसे इस रेंज में ब्रेकआउट दे देते हैं तो डेफिनेटली आप पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्वांटिटी को क्या करना, कम करना। 15 रुपए या फिर 16 रुपए का स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन करना। ऊपर में 20 से लेके 22 ये लेवल्स भी आप क्या कर सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा हम लोग पेनी स्टॉक में फंस जाते हैं, जब भी बड़ा क्वांटिटी लेते हैं, सामने नैया डूबती लग रही है फिर भी हम लोग पोजीशंस को कट नहीं करते। अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो डेफिनेटली 17 रुपए के ऊपर पोजीशंस बना सकते हैं 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 20 से 22 रुपए के टारगेट की। तो 17 साढ़े 17 का स्तर पार के तब आप खरीदारी कीजिए। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये रैली थोड़ी सी और बढ़ जाए ताकि एक ब्रेकआउट जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, तो आपको जो है अच्छे रिटर्न भी वहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। राजेश नरूला जी से बातचीत कर लेते हैं। नरूला साहब नमस्कार। नरूला जी की बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि आपको देखने को मिले और आपकी आवाज सुनने को मिले और आपके जो इतने अच्छे पैनलिस्ट हैं उनसे बात करने का मौका मिले। अरे सर, आप लोगों की जो बातें होती हैं, जो आप लोगों के शब्द होते हैं, उससे बड़ी ऊर्जा मिलती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे बात करके हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, सीरियसली। अरे सर धन्यवाद सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कार्यक्रम देखते हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोगों की मेहनत जो है अच्छी लग रही होगी और प्रयास हमारा। सर आप लोग तो इंटेलिजेंसिया का वो है, पूरा माइंड, लैंड माइन है। अरे सर, ये बहुत बड़े बड़े शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए और हम लोग पूरे समर्पण भाव से जो है वो आपके जो है सेवा में और आपकी समझ बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। जी बताइए सर, क्या प्रश्न, जी क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? मेरा सर एक छोटा सा प्रश्न ये था कि मेरे पास कुछ शेयर है इसके, GM मार्केट 900 शेयर है एट द रेट ऑफ 4650। अच्छा, कब लिए थे सर आपने ये? सर मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ लिए हुए और लंबे नजरिए के लिए मेरा है। और एक लीज माई ट्रिप के मैंने लिए थे 51 रुपीज पे 1200 शेयर। GMR के कौन से शेयर आपके पास है सर? सर GMR इंफ्रा के, इंफ्रा जो है GMR इंफ्रा के। अच्छा। और दूसरा आपने लिया? शेयर है जी। और दूसरा आपने लिया हुआ है इजी माई ट्रिप, किस भाव पे लिए हुए हैं? सर ये मैंने लिया हुआ है 51 रुपीज पे 1200 शेयर। अच्छा 51 रुपीज़ के आसपास है 1200 शेयर आपके पास। चलिए, तो अभी आपको GMR में तो लॉस हो रहा है, 5-6 रुपये का भी लॉस है आपका, लेकिन आपका नज़रिया काफ़ी लंबा है। तो पूछते हैं यहाँ पर नितलेश जी क्या सलाह दे रहे हैं। नितलेश जी, ये इनका काफ़ी लंबा नज़रिया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये निवेश इन्होंने किया हुआ है। 4-5 रुपये का भी नुकसान हो रहा है GMR के ऊपर और अभी 41 का भाव देखने को मिल रहा है, 46 की खरीद है। दूसरा इन्होंने लिया हुआ है इजी माई ट्रिप और इसमें इजी ट्रिप पे जो है इन्होंने ख़रीदारी की हुई है, अभी 46 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने 51 रुपये के आसपास की इनकी एवरेज जो है वो पड़ रही है। 1200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। फंडामेंटली देखें तो इस समय गर्मी की छुट्टी में थोड़ा सा एक माहौल बनता है और बहुत सारे इवेंट जो है पाइपलाइन में है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है,
तो ऐसे माहौल में ये सब इस तरह की कंपनियां काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। लेकिन आपकी क्या सलाह रहेगी, फंडा चार्ट्स पे आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों कंपनियों को? देखो जेएमआर इंफ्रा में मैं काफी बुलिश था, मेरे टारगेट्स काफी बड़े थे, मैंने क्लाइंट्स को 27, 32, 40 तक भी रिकमेंड किया था। और एक चीज में बुलिश था, 47 के ऊपर अगर निकलता है ये टारगेट पहला 60 का होगा और 90 का भी टारगेट इनको देख सकते हैं। लेकिन जो डैमेज हुआ है चार्ट्स को देखकर, तो एक चीज में इनको कहना चाहूंगा कि अगर ये काउंटर 40 रुपीज के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो बिना सोचे समझे आप पोजीशंस को एक बार के लिए क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। क्योंकि जितना आप स्टॉक से प्यार करोगे मेरे हिसाब से आप उसमें फंसते रहोगे, क्योंकि सच्चा प्यार और प्रॉफिट किसी को नहीं मिलता। अगर आप उसके ऊपर ही ये चीजें करते रहोगे तो शायद से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है। 47 से सीधा वो 2-3 दिन में ही 40 रुपीज का एक लो लगाया है, तो वो पैनिक लो है, उसको अगर मार्केट काट देता है तो पोजीशंस काट देना। क्योंकि अभी का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसका होप्स वाला स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आप पोजीशन से एग्जिट कर देना। दूसरा जो काउंटर है इजमाइट, अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो 47 से लेके 48 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो फिर एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक 53 से लेके 54 इस रेंज में भी चल सकता है, वहां पे एक बार के लिए क्या करें, रिव्यू करें। तो उम्मीद करते हैं नरोला जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया होगा। लेकिन नितले जी, जरा वो लाइन जो आपने बोली ना वो बड़ी शानदार थी, एक बार फिर से बोलेंगे क्या? सच्चा प्यार और क्या था? सच्चा प्यार और प्रॉफिट मार्केट में काफी कम लोगों को मिलता है, काफी तो कम लोगों जो को भी मिलता मिल है। रहा है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन बोली है, इसको मैं याद रखूंगा। सच्चा प्यार और मुनाफा बहुत कम लोगों को मिलता है, तो इसका सम्मान कीजिए, अगर आपको मिल रहा है तो उस मुनाफे को घर लेकर के जाइए। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और शिखर सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीएनबी के शेयर ले रखे हैं और पीएनबी का इन्होंने 51 रुपये 50 पैसे के भाव पर इनके पास शेयर ले रखे हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो पीएनबी सर, बैंकिंग में हमने देखा कि एक बड़ी शानदार रिकवरी, बड़ी शानदार रैली भी देखने को मिली थी, लेकिन अब इन लेवल्स पे आकर के इनकी खरीद 51 के आसपास की है, 51.5 की, 52 का भाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे के आसपास का प्रॉफिट है। नज़रिया इन्होंने बताया नहीं हमें, लेकिन अभी क्या लक्ष्य आपको लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? देखो पीएनबी को लास्ट शो में मैंने रिकमेंड किया था चैनल्स के ऊपर, दूसरे चैनल्स के ऊपर 51 के ऊपर एक ब्रेकआउट के इसके ऊपर मैंने रिकमेंड किया है। तो अभी के लिए आप जो स्टॉप लॉस है वो 50 रुपये 50 पैसे के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ये काउंटर 54 रुपीज को क्रॉस कर देता है तो फिर हम लोग 58 से लेके 59 ये टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अच्छे लेवल के ऊपर आपने लिया है, यहाँ से आपका जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 1 रुपए के आसपास का। अगर आप इतना झेल सकते हो तो आप पोजीशंस को क्या कर लेना, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लेना। लेकिन अगर आपकी फ्यूचर्स में पोजीशंस है तो आप कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा देना। तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगले दर्शक का प्रश्न अब लेते हैं और रंजीत भाटिया जी ने हमें प्रश्न भेजा हुआ है। रंजीत जी का प्रश्न जो है वो लेकर के हम जरा चर्चा करते हैं। रंजीत जी का प्रश्न है टिमकेन इंडिया के ऊपर और ये कह रहे हैं कि टिमकेन के शेयर इन्होंने 1678 के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं। 28 शेयर इनके पास मौजूद हैं। अब इन्होंने नज़रिया तो अच्छा लॉन्ग टर्म का नज़रिया, लंबी अवधि के लिए इन्होंने ये निवेश करके रखा हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं सर टिमकेन इंडिया? अभी अगर हम देखें तो 3353 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट में है यहाँ पर, ये मुनाफा अच्छा हो रहा है। इनकी खरीद का भाव जो है 1678 है, तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो मतलब इनको भी यहाँ पर सर सच्चा प्यार और मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, अभी होल्ड करना चाहिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको इन लेवल्स के आसपास? नहीं, मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट आप 60% पोजीशंस को क्या कर लेना, बुक कर लेना। इसका मैं वीकली चार्ट को देख रहा हूँ, वीकली चार्ट में क्लिकआउट की कगार पे है स्टॉक, लेकिन साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी यहाँ पे क्या हो सकता है, बन सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी 60% क्वांटिटी को बुक करते हैं और जो लास्ट 2 दिन का जो लो है, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ स्टॉप लॉस की तरह लेंगे। थोड़ा सा दूर है, ऑलमोस्ट 3300 के आसपास का है। 40% जो क्वांटिटी है उसको आप क्या कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ही राय होगा मेरा, ऑलमोस्ट 60% तक सर एक बार आप मुनाफा वसूल लें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो घर में लक्ष्मी को आप आमंत्रण करें और
60% जब आप बेच देंगे तो उसके बाद से जो आपके कम से कम बचे हुए शेयर रहेंगे वो एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो आप थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए, थोड़ा रखे रहिए, शेयर की तेज़ी के हिसाब से वहाँ पे अपनी रणनीति बनाइए। लेकिन आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है रंजीत जी की तरह, आप भी घाटे में हैं या मुनाफे में हैं, जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। करना सिर्फ इतना है आपको कि एक व्हाट्सएप मैसेज करना है जिसमें कि कौन से शेयर ले रखे हैं आपने या कौन से शेयर लेना चाहते हैं, किस भाव पर लिए हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, नज़रिया शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म, पूरी डिटेल के साथ हमें भेजेंगे तो उतने ही विस्तार पूर्वक हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने शेयर पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। कोई पोर्टफोलियो अगर आपका है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। धानेश्वर जी ने प्रश्न भेजा, जरा उनका प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिखाइए जरा क्या उनका प्रश्न है, और उसके बाद हम नितलेश जी से उस पर चर्चा करते हैं। तो धानेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पे भी मौजूद। धानेश्वर जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? ठीक हूँ। आप ठीक है, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बीड़ जिले से बोल रहा हूँ। बीड़ जिले से, अच्छा अच्छा। क्या करते हैं? मिस्त्री हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। घर बनाने का काम जो है बड़ा अच्छा काम आपका है। बताइए सर, क्या प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास एशियन पेंट के 17 शेयर है। अच्छा अच्छा, किस रेट पे? 28 से 40 पे लिए मैंने। 2840 पे लिए हुए हैं। कब लिए थे सर आपने? 3 महीना होगा। चलिए, प्रॉफिट तो हो रहा है आपको, 400 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। कितने शेयर लिए हैं आपने? 17 शेयर है। 17 शेयर। चलिए ठीक है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट आपको हो रहा है। क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? और 4-5 महीने 4-5 महीने रख और सकता होल्ड, हूँ। ठीक ठीक, अच्छी बात है। 4-5 महीने और होल्ड कर सकते हैं। सर पहले तो कोशिश ये कीजिए कि जब आपको 400 रुपये से ज़्यादा का जो मुनाफा हो रहा है, इसके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हम पूछ लेते हैं नितलेश जी से, ताकि आपको नुकसान ना हो यहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी है। सर लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 2800 की इनकी खरीद थी और 3242 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको आप? चलिए, लगता है कि नितलेश जी के साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, तो जल्दी उनसे प्रयास करेंगे उनसे संपर्क जोड़ा जाए। और चलिए इस बीच जो है बजिंग स्टॉक्स पे जरा चर्चा कर लेते हैं कि आज के बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं। फिर जरा इनके प्रश्न को भी हम, धानेश्वर जी के प्रश्न का उत्तर भी लेंगे एशियन पेंट्स के ऊपर, जहाँ पर कि इनको 400 रुपये के माफ़ कीजिएगा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जरा बजिंग स्टॉक्स लेकर के आइए, जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं। साइंट शानदार रिकवरी, और मिड कैप आईटी के अंदर जो एक तेज़ी यहाँ पर देखने, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, नतीजों के बाद से रैली देखने को मिली। कंपनी ने 320% के डिविडेंड की भी घोषणा की है और लगातार एक अपमूव जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। 5 कारोबारी सत्र में 16% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और अच्छे खासे मोमेंटम में शेयर देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं 7% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर बनी है। एक महीने में 29-30% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये तो जरा हम नितलेश जी से जुड़ने के बाद ही पूछेंगे। और नितलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर साइंट अगर आप ट्रैक करते हो, जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। उसका एशियन पेंट पे जो हमारा दर्शक का सवाल था उस पर तो टिप्पणी लेंगे ही आपकी। एक 6 महीने के अंदर 75% का रिटर्न, क्या करना चाहिए सर अब? सर प्रॉफिट बुकिंग का ही राय होगा, क्योंकि ये जो तेजी है 90 डिग्री में तेजी आ रही है। जिनका भी पोजीशन है वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट को बुक करते जाओ। मैं तो कहूंगा कि 60 to 70% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और आपको स्क्रीन के ऊपर आवरली चार्ट को लगाना चाहिए। जैसे ही पिछले कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा, जैसे कि आवरली कैंडल जो अभी का होगा, मतलब लास्ट जो मॉर्निंग का जो कैंडल है 1400 रुपए के आसपास का, वो अगर कट कर देता है मार्केट, तो एक बार के लिए पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। सिमिलर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइज में भी आपको देखने को मिला था, एक बढ़िया 2 दिन की तेजी देखने को मिली थी, बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिला था और वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बड़ा फॉल दिखाएगा, लेकिन जो मुनाफा आपके हाथ में आ रहा है तो एक बार के लिए पोजीशंस को क्या कर लेना बेहतर होगा, कट करना बेहतर होगा। क्योंकि अभी जो यूफोरिया क्रिएट हो रहा है मार्केट में, सबको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही नहीं आएगा। एफआई कंटिन्यूअसली बाय मोड में है, लेकिन एफआई जब बेचना चालू कर दोगे तो आप निकलना
मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने मार्केट का जो पैनिक मोमेंटम है वो अभी तक देखा नहीं होगा। उस वजह से जो भी मिल रहा है धीरे धीरे करके पोजीशंस को क्या कर लेना, कट कर लेना। आपको स्टॉक के ऊपर ट्रस्ट है तो नीचे में पोजीशंस को क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाओगे, समझो एक 1200 के आसपास आपने पोजीशंस बनाया होगा और 1400 के आसपास स्टॉक को जाते हुए देखा, लेकिन फिर से घूम के अगर स्टॉक को 1200 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, वो स्टॉक 1000 भी दिखेगा, 600 भी दिखेगा, तो मुनाफा जब भी दिखेगा थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट बुक कर देगा। मुनाफा जो भी मिले थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहिए, ये सलाह यहाँ पर है। और साइंट में अगर आप पहली पोजीशन आपकी बनी हुई है तो एक बार मुनाफा 50-60% शेयरों में बुक कर लें। इस बीच जरा अगले शेयर पे नजर डालते हैं और वो है पारस डिफेंस का शेयर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ पर खबर जो है वो ये है कि कंपनी ने इजराइल की एक कंपनी के साथ जेवी की है और लॉजिस्टिक को लेकर के ये जेवी की गई है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक समेत कई एप्लीकेशन के लिए ये जेवी की गई है और उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में भी यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और इस खबर के बाद जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर 7% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, पारस डिफेंस अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी क्या सलाह रहेगी? आज करीब 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो करीब 6-7% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। जी, काउंटर अच्छा लग रहा है। जब तक इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट करें और 550 के ऊपर निकलेगा तो ये काउंटर 620 तक का भी लेवल दिखा सकता है। मोमेंटम अच्छा है डिफेंस स्टॉक्स में। दूसरा एक काउंटर इसमें लास्ट लोगों ने डिस्कशन किया था, स्टॉक तब 105 के आसपास चल रहा था पीईएल का, उसमें भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और पारस डिफेंस में मुझे लग रहा है कि अगर ये 550 का लेवल ब्रेकआउट कर देगा तो मोमेंटम उसमें फिर से आना चाहिए। चलिए जरा जोमेटो का भी जो है खबर यहाँ पर भी देखने को मिली और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी आज जो है बाज़ार के अंदर देखने को मिल रही है। करीब 4-4.5% की तेज़ी इस समय मौजूदा स्तर में देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से आपको बता दें कि रोड शो किया गया है मुंबई के अंदर और उसके बाद से इस खबर के आते ही हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सुबह हम देख रहे थे 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी, अभी भी 4-4.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो करीब 12% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर, जोमेटो काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर बीच बीच में आती रहती हैं। ओएनडीसी को लेकर के काफ़ी सारी दिक्कतें, कंसर्न थे, बाद में कहा गया कि नहीं उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इन लेवल्स के आसपास पहले जो लोग ट्रिपल नंबर की बात कर रहे थे कि 100 रुपये तक जाएगा, अब थोड़ा लगता है ऐसी उम्मीद, या फिर जिनके पास है वो 75 रुपये के आसपास, 72 रुपये के आसपास जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ऑलमोस्ट एक बार 67 का एक स्टॉप लॉस लगा के रिस्क ले सकते हैं। मुझे याद है कि फर्स्ट शो या फिर फर्स्ट कुछ मैंने व्यू दिया था, वहां पे जोमेटो के आसपास मैंने 40 रुपीज का रिकमेंडेशन दिया था और टारगेट भी 70 प्लस का कुछ दिया था। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पास पोस्ट भी वो पड़ा होगा। तो हम लोगों ने नीचे में इसको पकड़ा था। जब सब लोग बेरिश होते तो हम लोग काफी बुलिश होते और सब लोग बुलिश होते तो हम लोग काफी बेरिश होते। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से लग रहा है कि 67 जिनके पास नीचे का बाइंग है वो 67 का स्टॉप लॉस लगा सकते, और ऊपर में एक बार के लिए 77 अगर ये क्रॉस करता है तो मोमेंटम इसमें आ सकता है। जी, एक सर हम जो है आगे बढ़ें और हमारे सहयोगी के पास जाएं, उससे पहले आपके जब आप से संपर्क टूटा था तो हमारे एक दर्शक थे, उनका एक प्रश्न था एशियन पेंट्स को लेकर के। अभी ये 400 रुपये के मुनाफे पे हैं, 2800 की इनकी खरीद थी, 3240 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अभी क्या प्रॉफिट को जो है कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे ताकि इनका जो मुनाफा है वो सुरक्षित रहे? एक बार के लिए 50% क्वांटिटी बुक कर लेना और नीचे में स्टॉप लॉस जो है वो 3180 के आसपास लेके आना। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो फॉल चालू हुआ था अगस्त 2022 से, वहां पे ही मार्केट अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल मार्केट के लिए मेक और ब्रेक का लेवल हो सकता है। तो एक बार के लिए पोजीशंस को बुक कर लेना। अगर समझो आपके पास 17 शेयर्स है, 10 शेयर्स को बुक कर लेना, 7 शेयर्स को होल्ड कर लेना। फिर से अगर मार्केट थोड़ा सा डीप दिखा के फिर 3250 की लेवल क्रॉस करता है तो फिर आप 10 शेयर्स लेके अपनी जो पोजीशन है वो 3400 के लिए भी क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। जी, चले तो इस बीच भारत सिंह कह रहे हैं सर मेरा प्रश्न नहीं लिया आपने। सर भरत जी निश्चिंत रहिए,
कार्यक्रम समाप्त होने से पहले अभी थोड़ी देर में आपके प्रश्न का उत्तर ले लिया जाएगा। तो हमारा एक खास सेगमेंट जो है चुन चुन के, जिसका नाम रखा गया है, तो चुन चुन के आपने जो शेयर निकाले हैं वो हमारे दर्शकों को आप एक एक करके अगर बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए, कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेल करना है, आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? देखो, दो काउंटर के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। पहला काउंटर होगा वो सेल साइड का काउंटर होगा। इसमें चूला फाइनेंस होगा। 1038 ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो 1060 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें क्या करेंगे, बिकवाली प्लान करेंगे। और नीचे में मुझे लग रहा है कि ये काउंटर 970 का लेवल भी दिखा सकता है। दूसरा जो काउंटर होगा वो मेरा होगा भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट एक बढ़िया लेवल के आसपास चल रहा है। वीकली चार्ट्स के ऊपर भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ये काउंटर 797 इस लेवल को क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। और ऊपर में पहला टारगेट 835 से लेके 850 ये लेवल के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे। 780 ये हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एज अ डिस्क्लोजर, इसमें मेरा कोई भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है। ये स्टॉक्स मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस किए हुए होंगे। भारत फोर्ज में कोई भी हमारा निवेश नहीं है। तो ये दो शेयर यहाँ पर हैं और एक खरीदारी की सलाह है, एक में बिकवाली की सलाह है। तो दोनों पे आप रणनीति बनाइए, जरा एक बार फिर से लेकर के आइए। तो यहाँ पर जो है बिकवाली की सलाह दी जा रही है आपको एक शेयर में, जिसमें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर अब लग रहा है कि गिरावट बढ़ेगी। तो अगर आप शॉर्ट करके चलेंगे तो यहाँ पे आपके पैसे बनेंगे। अभी 1040 के आसपास चल रहा है, 20 रुपये ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन यहाँ से जो डाउन साइड है वो अच्छा खासा है। यहाँ पर करीब 60 रुपये नीचे तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 980 रुपये के लक्ष्य के साथ बेच करके चलें। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को बेचने की सलाह है, भारत फोर्ज को खरीदने की सलाह है। यहाँ पर आप 788 787 के आसपास का भाव है। 780 7-8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और अपसाइड काफ़ी ऊपर है, वो 835 से लेकर के 850 तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद है इन दो शेयरों में आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। नितेश जी, कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर, मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है, ना मेरा फैमिली का होल्डिंग है। ये जो स्टॉक्स है मैंने चैनल्स के ऊपर, दूसरे चैनल्स के ऊपर या फिर क्लाइंट के साथ डिस्कस किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को यहीं समेटते हैं। जिन दर्शकों के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं सवाल, सोमवार को डिस्कस करेंगे। सवाल आप भेजते रहिए 9311211874 पर। साथ ही साथ अब हेलो मनी 9 हफ्ते में 2 बार होता है, माफ़ कीजिएगा दिन में 2 बार होता है। तो शाम को 4 बजे भी प्रियंका संभव जी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके जो तमाम सवाल रहते हैं उनके उत्तर देने के लिए जुड़ती हैं। और आज हमारे साथ होंगी प्रतिभा गिरीश जी, फाउंडर फिनवाइज पीपीएस की, और ये आपको बताएंगी कि मासिक पेंशन के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। और ख़ासतौर से अगर आप 50,000 रुपये तक की मासिक पेंशन चाहते हैं तो किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, तमाम जानकारी प्रतिभा गिरीश जी आपको शाम को 4 बजे देंगी। आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं 9311211874 पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ रात को 10 बजे देखना मत भूलिएगा हमारा खास कार्यक्रम मनी टाइम, जिसमें कि हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं ताकि आपकी जेब जो है वो सुरक्षित रहे। फिलहाल हेलो मनी 9 को यहीं समेटते हैं। आप जो है कहीं मत जाइए, मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।